Hello everyone, my name is Simran. Welcome to Native English. A Song for Saint Cecilia's Day. ये पोएम लिखी गई थी 1687 में। इस वीडियो में इस पोएम के स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन के बारे में हम जानेंगे और आगे जो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो हम पोएम के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये पोएम लिखी थी जॉन ड्राइडन ने 1687 में। अब ड्राइडन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगी। फ़िलहाल आगे पोएम की तरफ पढ़ते हैं। ये एक इमेजरी मैंने अटैच करी है उस ओकेजन में जो सेंट सेसिलियस डे पे के रूप में मनाया जाता था। चलिए आते हैं फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। From heavenly harmony, this universal frame began, when nature underneath a heap of jarring atoms lay, and could not have a head, a tuneful voice was heard from high. Arise ye more than the dead, then cold and hot and moist and dry, in order to their station sleep and music's power obey. From heavenly harmony, this universal frame began. From harmony to harmony, though all the compass of notes it ran, the diapason closing full in man. एक स्पीकर ने पोयम की शुरुआत करी है जिसका नेम मेंशन नहीं करा गया है, ये बताते हुए कि वर्ल्ड क्रिएट करा गया एक हेवनली हार्मनी से। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था कुछ बिखरे हुए टुकड़ों के फॉर्म में, फिर म्यूज़िक ने सबको जोड़ा। इसका मतलब यूनिवर्स की एक प्रॉपर फॉर्म नहीं थी, सब कुछ बिखर रखा था। म्यूज़िक की पावर की वजह से एक प्रॉपर फॉर्म में, एक हेवनली म्यूज़िक की पावर की वजह से हर चीज़ को अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला। कोल्ड हॉट मॉइस्ट ड्राई सबने अपनी अपनी जगह ली। म्यूज़िक की पावर को बात मानकर यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, फिर बाद में मैन को बनाया गया। What passion cannot music raise and quell? When Jubal struck the chorded chill, his listening brethren stood around, and wondering on their faces fell. To worship that celestial sound, less than a god, they thought there could not dwell. Within the hollow of that shell, that spoke so sweetly, so well. What passion cannot music raise and quell? स्पीकर ने म्यूज़िक की पावर को, पैशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करा गया है जुबल का एग्जाम्पल देकर। जुबल एक वेरी फर्स्ट म्यूजिशियन है जिसका मेंशन ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में भी है। जब जुबल ने अपने फ्रेंड्स को म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस कराया, उनको कुछ हेवनली सा फील हुआ, मतलब कुछ गॉड लाइक फील हुआ उन साउंड्स को सुनकर जो जुबल के इंस्ट्रूमेंट से निकली। उस साउंड ने जो जुबल के इंस्ट्रूमेंट से निकली, उससे वो सारे लिसनर्स, उनका दिल जो है वो खुश हो गया बहुत। म्यूज़िक ने उनके उस इमोशंस, उनके जज्बातों को जगा दिया जो पैशन नहीं कर पाया था पहले। The trumpet's loud clangor excite us to arms with shrill notes of anger and mortal alarms. The double, double, double beat of the thundering drum cries, "Hark the foes come! Charge, charge! 'Tis too late to retreat." ट्रम्पेट की साउंड को लाउड क्लैंगर की तरह है जो लिसनर्स को गूस बम्प्स दे देती है। एक्साइट्स अस टू आर्म्स लाइन के थ्रू ड्राइडन उन सरहद पर खड़े जवान सोल्जर्स के बारे में बताना चाहते हैं जो जंग बैटल लड़ने के लिए बेखौफ रेडी हैं। लाउड ऑफ क्लैंगर गुस्से को मूड को भी दर्शाता है। एक मॉडल अलार्म्स के यूज़ करा जाता है। ड्रम के साउंड को इससे रिप्रेजेंट करा गया है लाइक जो सामने एनिमी फोर्सेस हैं, दुश्मन सामने आ चुके हैं। साउंड सुनकर सोल्डर के अंदर लड़ने के लिए जोश आ जाता है। पोएट ने ट्रम्पेट और ड्रम का यूज़ मिलिट्री के एंगर को दर्शाने के लिए किया था। The soft complaining flute in dying notes discover the woes of hopeless lovers whose church in whispered by the verbally lute.
ये स्टैंजा फ्लूट के साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइडन ने इधर एक ऑडिटरी इमेज का यूज़ करा है। ड्राइडन कहते हैं फ्लूट के सॉफ्ट साउंड एक कंप्लेनिंग वॉइस की तरह साउंड करते हैं। जैसे ही फ्लूट एक म्यूजिकल वॉइस के नोट्स को धीरे धीरे होते हैं, लिसनर्स होपलेस लवर्स के रोने की इमेजिन कर सकते हैं। स्पीकर कहते हैं कि म्यूज़िक की बोरिंग वॉइस से ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही सॉफ्ट हैंड से प्लग करा जा रहा है। पोएट ने पर्सनल मेटाफोर यूज़ करा है इसमें। Sharp violins proclaim their jealous pangs and desperation, furry frantic indignation, depth of pains and height of music for the fair disdainful dame. फ्लूट के साउंड को सुनकर शार्प वायलेंस अपनी जेलसी दिखाते हैं, लाइक उनको कितनी प्रॉब्लम है। स्पीकर के अकॉर्डिंग वायलेंट डेस्परेट है अपना गुस्सा दिखाने के लिए। इंस्ट्रूमेंट कभी ऑफेंड नहीं करता, बट यूज़र और म्यूजिशियन एक दूसरे को ऑफेंड कर सकता है। ड्राइडन ने इधर मेटोनिमी का यूज़ करा है, एक सिचुएशन जिसके एक को दूसरे की जगह रखा गया है। जब स्पीकर ने साउंड सुनी, जो साउंड है उसने म्यूजिशियन के दर्द को फील करा और म्यूज़िक की तरफ उनके पैशन को भी। वायलिन प्लेयर एक होपलेस लवर लग रहा है जो म्यूज़िक की हेल्प से अपने प्यार के बारे में दर्शाता है। But oh, who art can teach, what human voice can reach. The sacred organ spreads, notes inspiring holy love, notes that wing their heavenly ways to mend the choirs above. स्टैंजा 6 में कैपेबिलिटी और एबिलिटी के बारे में बताया गया है ऑर्गन की। ऑर्गन एक बिग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको किंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। ऑर्गन के अंदर उतनी कैपेसिटी है कि वो एक म्यूज़िक ह्यूमन की वॉइस का मुकाबला कर सकती है। ह्यूमन की वॉइस एक अर्थ तक ही सुनी जा सकती है, बट जो सिसिलिया का ऑर्गन है उसकी वॉइस हेवन तक जाती है। अब हेवन में क्या होता है, क्वायर्स होते हैं। क्वायर्स जो होते हैं वो गॉड के प्रेज में सॉन्ग्स परफॉर्म करते हैं। तो अगर उन लोगों से कुछ गलती भी हो जाती है परफॉर्मेंस के टाइम पे, तो सिसिलिया के ऑर्गन की हेल्प से जो ऑर्गन की आवाज़ वहाँ हेवन तक जाती है, उसकी हेल्प से जो गलतियाँ उन लोगों से हुई है वो भी छिप सी जाती हैं। Orpheus could lead the seven rage, and trees unrooted left their place. Sequacious of the lyre, but bright Cecilia's raised the wonders higher. When to her organ vocal breath was given, an angel heard and straight appeared, mistaking earth for heaven. ऑर्फियस एक म्यूजिशियन, पोएट और प्रॉफिट है ग्रीक माइथोलॉजी में। वो ल्यूट जो कि एक गिटार टाइप का होता है उसको ऐसे प्ले करते थे जिससे ग्रीस की प्रजातियाँ उनका आदर सत्कार करती थी। उनका म्यूज़िक न कि ह्यूमंस को बल्कि नेचर को भी रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर कर देता था। ड्राइडन के अकॉर्डिंग वो लायर के लिए परफेक्ट थे। सिसिलिया के ऑर्गन का जो दर्जा है वो ऑर्फियस से भी ऊंचा था। जब उन्होंने उस ऑर्गन में अपनी वोकल ब्रेथ दी तब वो हेवन तक चली गई। फिर एक एंजल ने उनके म्यूज़िक को सुना, वो सीधा प्रकट हो गई इस भूल में कि वो हेवन में है या फिर अर्थ में। कुछ ऐसा मैग्निफिकेंस जो है सिसिलिया के म्यूज़िक को दिया गया था। As from the power of the sacred lace the spheres began to move, and sung the great Creator's praise to all the blessed above, so when the last and the dreadful hour this crumbling begin shall devour, the trumpet shall be heard on high,
The dead shall live, the living die, and music shall untune the sky. बाइबल के अकॉर्डिंग अर्थ में एक फाइनल डिस्ट्रक्शन होगा। इधर स्पीकर इमेजिन करते हुए बताते हैं जब लास्ट डे आएगा तब ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई देगी और ट्रम्पेट का म्यूज़िक सुनाई देगा। जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है वो फिर से बिगड़ जाएंगी। सीधी सी बात है, अर्थ की जितनी भी लॉज हैं वो सब उल्टी हो जाएंगी। पोएम की स्टार्टिंग जो है वो यूनिवर्स के बनने से शुरू हुई थी फर्स्ट स्टैंजा में, और उसकी जो एंडिंग हुई है वो एक म्यूज़िकल टोन से हुई है। ये एक टाइप की बिब्लिकल प्रोफेसी है कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो भी म्यूज़िक की पावर से।